मतलब जिस जगह सुरक्षा का एहसास सबसे ज्यादा होना चाहिए, वहीं कोई अनदेखी, अनजानी नजर लगातार आप पर हो। यही यही तो इस कहानी का सबसे खौफनाक सच है। तो ये कहानी शुरू होती है विवेक झा के साथ। उसकी एक नई नाइट शिफ्ट लगी है, और लगी भी कहाँ है, एक ऐसे रहस्यमयी फ्लोर पर जो बिल्डिंग के नक्शे तक में नहीं है। और बस यहीं से विवेक की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये जगह है वरदान टेक पार्क। देखिए, ये कोई पुरानी टूटी फूटी हवेली नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो मुंबई की एक चमचमाती शीशे की बनी 20 मंजिला इमारत है। एकदम हाई सिक्योरिटी, मॉडर्न डिजाइन। लेकिन इन चमकती दीवारों के पीछे एक बहुत गहरा राज दफन है। अब ये जो 13th फ्लोर था ना, ये अपने आप में एक पहेली था। मेन लिफ्ट में इसके लिए कोई बटन ही नहीं। वहां जाने का बस एक ही रास्ता था, एक छिपी हुई सर्विस सीढ़ी जो दिन में हमेशा बंद रहती थी। मतलब ये फ्लोर सिर्फ और सिर्फ नाइट शिफ्ट वालों के लिए ही खुलता था। पूरी तरह से एक अलग थलग कटी हुई दुनिया। लेकिन उस फ्लोर की वो अजीब सी खामोशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द वहां ऐसी घटनाएं होने लगीं जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, कोई जवाब किसी के पास नहीं था। और जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बस एक ही रात में डर बढ़ता चला गया। रात के 2:15 बजे अचानक प्रिंटर से एक बिल्कुल कोरा कागज निकलता है। फिर 2:40 पर सीसीटीवी में एक परछाई दिखती है जो खाली कॉरिडोर से गुजर रही है। और फिर 2:55 पर सीसीटीवी में साफ दिखता है कि विवेक की खाली कुर्सी के ठीक पीछे कोई खड़ा है। राजेश, जो सीसीटीवी मॉनिटर देख रहा था, वो उस साए को देखते ही चीखता है, विवेक पीछे देख। विवेक घबरा कर पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ सन्नाटा, और दिल में बैठ गई एक अजीब सी ठंडक। तो अब इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट एक खास जगह बन जाती है। ऐसा लगने लगता है जैसे ये सारी अजीबोगरीब चीजें एक ही जगह से आ रही हैं। और वो जगह थी हमेशा बंद रहने वाला मीटिंग रूम नंबर 3। सवाल अब ये उठता है कि उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर था क्या? ऐसा क्या था जिसे इतनी हिफाजत से छुपाया जा रहा था? विवेक ने जब सिक्योरिटी गार्ड से इसके बारे में पूछा तो उसको जवाब नहीं मिला। एक चेतावनी मिली। गार्ड ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, सर, पुराने लोग कहते हैं उस कमरे में कुछ ठीक नहीं है। उसे किसी खास वजह से ही हमेशा बंद रखा जाता है। इसके बाद तो रहस्य और भी गहरा हो गया। अब डर सिर्फ सीसीटीवी तक ही नहीं था, वो असल में सामने आ चुका था। एक रात राजेश वॉशरूम गया। जाते ही लाइटें तेजी से झपकने लगी, और फिर एकदम अंधेरा। पूरे सन्नाटे में सिर्फ 2 आवाजें थीं। एक टप टप करके पानी की बूंदें, और दूसरी किसी के बहुत धीमे कदमों की आहट। वो वहां से जान बचाकर भागा। अजीब बात यह थी कि कॉरिडोर की लाइटें तो जल रहीं, पर वॉशरूम में अंधेरा ही रहा। और फिर वो वक्त आया, रात के ठीक 3:10। ये वही वक्त था जब विवेक और राजेश दोनों ने उस बंद कमरे के अंदर से बहुत धीमी धीमी आवाजें सुनी, और दरवाजे के नीचे से एक पीली सी रोशनी भी आती हुई देखी। जब दोनों डर के मारे अपनी अपनी डेस्क पर वापस लौटे तो उनके होश उड़ गए। विवेक के कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप किया हुआ था, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? अब विवेक के लिए ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसे जवाब चाहिए थे हर हाल में। और यहीं कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जब वो उसी 13वें फ्लोर पर काम कर चुके एक पुराने एम्प्लॉई शरद को आखिरकार ढूंढ ही लेता है। और शरद ने जो बताया, उसने सब कुछ साफ कर दिया। देखिए, कंपनी के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो वहां कुछ अजीब हुआ ही नहीं था। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसी मीटिंग रूम नंबर 3 में एक एम्प्लॉई की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, और कंपनी ने अपनी इमेज बचाने के लिए इस पूरी बात को दबा दिया था। लेकिन शरद का अपना अनुभव सबसे खौफनाक था। उसने कांपती हुई आवाज में विवेक को बताया, मैंने सीसीटीवी में खुद को उस कमरे में बैठे हुए देखा, पर मैं तो अपनी डेस्क पर ही था, और वो जो भी था वो मुझे घूर रहा था। बस इसी घटना के बाद शरद ने वहां से फौरन नौकरी छोड़ दी। तो चलिए, राज तो अब खुल चुका था, पर इसके साथ एक नई और बड़ी मुसीबत आ गई थी। वो जो भी शक्ति थी, अब वो जान चुकी थी कि विवेक और राजेश सच जानते हैं, और वो उन्हें ये सच किसी और को बताने बिल्कुल नहीं देगी। विवेक और राजेश ने लड़ने की कोशिश की,
उन्होंने पिछली 3 रातों की सीसीटीवी फुटेज एक पेन ड्राइव में सेव की। विवेक ने एचआर को एक ईमेल भी लिखा, पर जैसे ही उसने ईमेल लिखना शुरू किया, उसकी स्क्रीन एकदम काली पड़ गई और अगले दिन वो पेन ड्राइव गायब थी। और उस काली स्क्रीन पे बस एक मैसेज लिखा हुआ था, एक धमकी, तुमने वो देखा जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। और फिर आखिरी संदेश जो विवेक और राजेश दोनों के लैपटॉप पर एक साथ आया, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम शिफ्ट 13 नहीं छोड़ सकते। ये साफ था कि उस शक्ति की पूरी तरह से जीत हुई थी। विवेक और राजेश ने अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया। एचआर ने जब चेक किया तो पता चला सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुकी थी, कोई बैकअप नहीं था। उस कमरे के फर्श पर अजीब सी दरारें और सीलन आ गई थी। और विवेक ने न सिर्फ वो नौकरी बल्कि वो शहर ही छोड़ दिया। वो नौकरी छोड़ चुका है, शहर छोड़ चुका है, सब कुछ पीछे छोड़ चुका है। पर कहते हैं आज भी उसकी नींद ठीक रात के 3:10 पर अचानक खुल जाती है। सच ही है, कुछ जगह हैं और कुछ यादें इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ती।